बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। इन्नका लमिनल मुरसलीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे। हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेना खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे। ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे।
हिम्मत ताकत नहीं, बीवी का नानो नफ़ा कि हम अगर बच्चे की शादी कराएंगे या लड़की की शादी जहाँ कराएंगे वो लड़का अगर खाने कमाने वाला सही से नहीं है, नौकरी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, लेकिन हम पहले ही डर जाते हैं कि अगर निकाह बच्चे की कराएंगे, शादी कराएंगे तो मेरे बेटे की तो नौकरी नहीं है, कोई सही बिजनेस नहीं है। तो वो अब से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों और बच्चियों की शादी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। जो सारी दुनिया के पैदा करने वाले हैं और दरूद और सलाम नाजिल हो रहमत दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत से कुछ दीन की बातें हमें और आपको सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप हज़रात के सामने निकाह के मौजू पे जल्दी करना चाहिए। नंबर 1, अगर कोई आपके यहाँ फौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उसमें देरी ना करें। हमारे यहाँ अजीब मामला है कि 24 घंटे 72 घंटे उसके इंतज़ार में रहते हैं और घर वालों को और समाज को परेशानी में डाले हुए रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से तशरीफ़ ला रहे थे। सहाबा ने देखा कि बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे लोग हाथ झाड़ते हुए आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन लोग आ रहे हैं? जब करीब पहुँचे तो पूछा, कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया का जनाजा था, उसको दफन किया जा रहा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया, 4 बेटी थीं, साहिबजादी थीं, कि रुक़ैया का जनाजा था। अब बताइए, बेटी का जनाजा बाप का भी इंतज़ार नहीं है और वो कायनात का नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका भी इंतज़ार नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है कि उसका इंतज़ार, उसका इंतज़ार, उसका इंतज़ार। और लोग आज के दौर में डर की वजह से जनाजे में भी शरीक होते हैं। 4 कदम पर मस्जिद है, उस दिन की ज़ोहर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 किलोमीटर कब्रिस्तान है, वहाँ सब नज़र आएगा, चाहे कितनों कड़ाके की धूप हो, तेज तर्रार हो। आता कि नहीं आता? गाड़ी भर भर के ट्रेन से फलां से दौड़े हुए आ रहे हैं, जबकि जनाजे की नमाज फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। महल्ले का आदमी पढ़ दिया, सबको सवाब मिल जाएगा। और फ़र्ज़ आकिल बालिग पर है, 1 रकात छोड़ेगा, 1 हुक्म के मुकाबल आपको जहन्नम में जलना है। और वो 70 साल मुसाफिर से भी ज़्यादा है, 1 रकात छोड़ने पर, 1 सजदा के छोड़ने पर। तो हमको अल्लाह का डर नहीं है, हमको कौम का, समाज का, सोसाइटी का, लोगों का, रिश्तेदार का डर है कि हम जनाजे में शरीक होना है। क्या कहेगा, क्या बोलेगा, लेकिन अल्लाह का डर नहीं है कि अल्लाह क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या होगा। तो कहा इसमें जल्दी करो। दूसरी चीज़ कहा कि इसमें जल्दी करो, जब आपके यहाँ बच्चे बच्ची
बालिग हो जाए, आपकी बेटी आपका बेटा बालिग हो जाए तो शादी करने में जल्दी करो। अगर आपने देर किया और वो किसी गुनाह में मुलव्विस हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की कोई गुनाह कर रहा है, तो उस गुनाह उसको तो होगा ही, और उसका मुजरिम उसका गार्जियन होगा, उसके माँ बाप होंगे, उसका गुनाह उसको पड़ेगा। इस्लाम ने एक निज़ाम बनाया बुराइयों से बचने के लिए, और ज़िंदगी कर गई है। अब उसका पैगाम आ रहा, उसकी शादी होगी और डॉक्टर कहता है आपके दौर में 35-40 के बाद वो सलाहियत नहीं रखती है कि अपनी नस्लों को बढ़ा सके। अब उसके अंदर सबसे सम्मानित और सबसे बड़ी हस्ती श्री राम जी की है। अब उसकी शादी को देखो, कीजिए कि औलाद हो जाए तो कहां से होगी? नहीं हो सकती। तो इस्लाम ने एक निज़ाम बनाया है, इस्लाम एक निज़ाम बनाया है कि उसको अपने वक्त पर शादी कराओ, उसके अपने वक्त पर लाओ, ताकि उसकी अच्छी तरबियत हो सके और वो अच्छी तरबियत कर सकें। अब शादी हो गई, अच्छी उम्र में बच्चा हुआ, तो वो अच्छे से उसकी तरबियत करेगा। अच्छा, एक बात, लोग कहते हैं अरे फलां का बच्चा बहुत कामयाब है, तो कामयाब का दारोमदार क्या है लोगों का? लोगों से पूछते हैं कामयाब किसको कहते हैं? तो बढ़िया पढ़ लिया, नौकरी अच्छी हो गई, बहुत पैसा कमा रहा है, ये तरबियत इसको नहीं कहते। उसकी अच्छी से तरबियत ये है कि वो अल्लाह उसके रसूल को पहचानता हो, शरीयत के ढांचे में चलता हो, शरीयत के मुताबिक उसका दशा और दिशा होता हो, और वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हो, ना फरमान न हो। उसको कहते हैं सही हक और हुकूक उसके वालिदैन ने उसके साथ अदा किया। अभी का माहौल क्या है? आपकी हिम्मत नहीं है कि अपनी बच्चियों को अपने घर से बाहर कदम करने से रोक दो। क्यों? ये ताकत आपकी खत्म कैसे हो गई? आपका रिमोट नहीं है, इतना पावर नहीं है आपके अंदर कि आप अपनी बच्चियों को रोक सको, अपनी बच्चियों को पर्दे में ला सको, सही ढांचे में ला सको। और दुनिया का लोग कहता है, कह रहा है, दुनिया ये कहता है कि भाई पर्दे में रखकर उसको घर की चार दीवारी में कैद क्यों करते हो? बड़ा अच्छा बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखो, गहराई से जाकर देखो, जो कीमती चीज होती है वो ढक के रखी जाती है। जो कीमती चीज होती है वो ढक के रखा जाता है। सोना को ऐसे ही नहीं तिजोरी में पैक किया जाता है, पता नहीं कैसे कैसे लिपट के लोग रखते होंगे। जवाहर को ऐसे नहीं रखा जाता। तो हमने और आपने उसको कीमत समझा, उसको रखा, और जिसके गोद से आपकी औलाद तरबियत पाएगी, जिसके गोद से आपकी नस्ल बढ़ेगी, आप कहते हो उसको लापरवाह और बेपरवाह और बेपर्दे में नहीं लो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपका गार्जियन का रिमोट आपके हाथों से हटा, आपकी बच्ची महफूज नहीं है। आप कितनों कह दीजिए, कितनों कह दीजिए कि हमारी बच्ची महफूज है, हमारे बच्चे महफूज हैं, ये हो नहीं सकता। इसलिए आप हजरात से मोटी बात ये करनी है कि आप अपने बच्चियों की सही तरबियत करिए, अल्लाह उसके रसूल से जोड़िए, मकतब की तालीम दीजिए, कुरान की सही तालीम दीजिए। उसको तो पता नहीं है। बहुत सारी बच्चियों को मैं देखता हूँ, अपनी निगाहों के सामने भी रखता हूँ, वो किन हालात से गुजर रही हैं।
और जब अनहोनी हो जाता है तो फिर मौलवी साहब के पास जाओ कि खाने काबा चले जाओ, कुछ नहीं होगा। आपने शरीयत पर दिल नहीं लगाया तो दिल कहीं और दे बैठती है, यहां तक कि वो मुर्तद भी हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। बहुत सारी पाकोड़ की ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जिसके 2-2 बच्चे हैं, शौहर को छोड़कर दूसरा निकाह कर रही है, कोर्ट मैरिज कर रही है। एक नहीं अनेक। ये छोटे से एक शहर की बात कह रहा हूं। क्यों? तो 10-10 साल अपने शौहर के साथ रहे और वो दूसरा शौहर तैयार करे और गलत तरीके से। तो ये क्या है? ये इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ, शरीयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ हमारी जिंदगी है। हमारे नौजवान पढ़ना ही नहीं चाहते और इस तालीम को ओल्ड और पुराना तालीम कहते हैं। हम एक बात कहते हैं, बगल में पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान देखा कि नहीं देखा हालात? हम तो मीडिया के माध्यम से देखते हैं। हम लोग सब कहता था ये मौलवी क्या करेगा, ये पगड़ी वाला क्या करेगा, ये दाढ़ी वाला क्या करेगा। आज जीडीपी देखिए हमारे मुल्क से ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। कैसे? अच्छा एक बताओ कि पागल खाना कभी देखा? सऊदी अरब में, जॉर्डन में, मुस्कित में, अम्मान में किसी माहिर से पूछो तो, गूगल सर्च करो तो कि खाड़ी में पागल खाना है। हमारे मुल्क में पागल खाना बहुत सारा है, कहाँ के चले जाओ। क्यों? वजह क्या है? क्यों है पागल खाने? इसलिए कि हम अपनी भारत की संस्कृति और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और नूरानी तरीके पर अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे हैं। हमारी बच्चियां अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर रही हैं। कुरान की तालीम गूंजनी चाहिए तो 2 बजे रात में एंड्रॉयड मोबाइल गूंजता है। जिस बच्चे को सुबह उठनी चाहिए वो 10 बजे आंख मलते हुए उठता है। वो कौम तबाह न होगी तो क्या आबाद हो सकती है? देखियो कितना लड़का लड़की का फोटो के साथ रहता है। जाके देखो, अपने हैं कि गैर हैं, जाकर देखो। कभी जाया करो, कौम से हमदर्दी है, मिल्लत से हमदर्दी। हम ऐसे थोड़े नहीं बोल रहे हैं कि अटपटान आके बोल दिया, कह दिया, सुना दिया, सुन लिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शरीयत को समझो, शरीयत को मानो, अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर चलो। ये या कई दिन बिस्तर पर सो करके फातिहा पढ़ देते हो अपनी माँ बाप के लिए, सारे सवाब कर देते हो। गौर कर लो। अब सिस्टम को धारे में आओ, जो मुल्क का सिस्टम है उस सिस्टम के धारे में आओ और अमन अमान और भाईचारगी और कौमी यकजहती के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई चीज नहीं है इंसानियत के सामने और इंसान के सामने। अगर ये रहेगा तो आप भी रहेंगे, आपका इस्लाम भी रहेगा, आपकी शरीयत भी रहेगी। शरीयत का आसान मसला है निकाह। 1-2 ठो गवाह ले आओ। कैसे फंसाए गए हैं, जाए तो बेहद नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू के अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेरोज़गार रोज़गार अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो बे औलाद है सब अल्लाह अता फरमा दीजिए। अल्लाह जहाँ जवान बच्चे बच्चियाँ मुतल्लक़ा बेवाएँ बैठी हुई अच्छा मुनासिब हिस्सा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। अल्लाह मुल्क में बसने वाले जितने इंसान हैं अल्लाह जो बीमार है शिफा दे दीजिए। अल्लाह जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। अल्लाह कौमी यकजहती कायम फरमा दीजिए। अल्लाह आपसी मेल मोहब्बत हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए, पूरी कौम की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह टूटी फूटी दुआओं को महद अपने फजल व करम से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जी में मांगा उसे बता के नियत से मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए।
ऐ अल्लाह यहूदियत का खात्मा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन अमान कायम फरमा दीजिए। जाओ जी मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। हर शरारत सब जानू मैं तोरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश नींद दुपट्टे वाली मुंडा सक के तेरे, काश नींद दुपट्टे वाली मुंडा सक के तेरे। अन्नूर बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी मिल गई, दुआ में मीठी गुणगानी रह गई। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराना। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दूं। सारा शहर आज हो गया वे रब दी महल, हाय सज आए वे सारा शहर आज हो गया वे रब दी महल। मैनू साफ साफ दस दे बेटा तेरी मेरी बस दे, ये रानी करोना मेरे नाल। मैनू साफ साफ दस दे बेटा तेरी मेरी बस दे, ये रानी करोना मेरे नाल।
लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, फूल जैसा है बन्नी का मुखड़ा। बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी, बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उबटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ सखी, दे दो अखबारी, दे दो अखबारी, दे दो अखबारी। हल्दी लगाओ सखी, दे दो अखबारी, बन्नी के जीवन की महके फुलवारी। महके फुलवारी, महके फुलवारी। शुभकारी हल्दी को प्यार से लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे।
देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए और मैनू की हो लिख के मेहंदी से सजना कना लिख के मेहंदी से सजना कना हाथों में इन हाथों में जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम हाथों में इन हाथों में
मेहंदी रांची है सुरंगी बन्ना थारे नाम री मेहंदी रांची है सुरंगी बन्ना थारे नाम री आई शुगर घड़ी देखो मारे आंगन आज री आई शुगर घड़ी देखो मारे आंगन आज
ये ज़मीं आसमां दो जहां सब गवाह हो गए, धड़कन के धागे बंधे दोनों दिल खुशनुमा हो गए। रहनुमा हुए इश्क के नामे वफा हो गए, दो लम्हे मिले मिलके एक दास्तां हो गए। निभाने लगी धड़कन धड़कन, जताने लगी धड़कन धड़कन, गाने लगी धड़कन धड़कन इश्क तेरा। निभाने लगी धड़कन धड़कन, जताने लगी धड़कन धड़कन, गाने लगी धड़कन धड़कन इश्क तेरा। सांसों को चूम के धड़कन पिघल गई, चाहत का रंग चढ़ा दुनिया बदल गई। नींदों का सिलसिला आंखों से दूर है, देखा है जब से तुझे तेरा सुरूर है। ये हवा ये फिजा ये समा सब नुमा हो गए, धड़कन के धागे बंधे दोनों दिल आशना हो गए। रहनुमा हुए इश्क के नाम वफा हो गए, दो लम्हे मिले मिलके एक दास्तां हो गए। निभाने लगी धड़कन धड़कन, जताने लगी धड़कन धड़कन, गाने लगी धड़कन धड़कन इश्क तेरा। निभाने लगी धड़कन धड़कन, जताने लगी धड़कन धड़कन, गाने लगी धड़कन धड़कन इश्क तेरा। पलकों को था भी फैसला है तेरा, वो मुझको बता दे। जो नसीब में है लिखा, उस शख्स से मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे चेहरा दिखा दे, चेहरा दिखा दे। ताना ना दे रे नू नू, ताना ना रे, ताना ना दे रे नू नू, ताना ना रे, ताना ना दे रे नू नू, ताना ना रे, ताना ना दे रे नू नू, ताना ना रे।
ला शरीक लह वहदहु बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदतिन मुवहदन बिवहदह वहीदन व अहदन बिला जुददिन व मुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानी लहु वला मुदारी लहु ला जलद बलद वलद जसद रुस व जुज़ व नुज़ व उज़्म लहु वला जज़्ब वस्व काइब काव बैत खस्म लहु व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम, मुख्तसरन निकाह को बिल्कुल आसान बनाया गया है और सबसे ज़्यादा आसान निकाह मेरे समझ में इस मज़हब से ज़्यादा कहीं आसान नज़र नहीं आता। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने इस निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया है। इस्लाम ने निकाह को आसान क्यों किया? ताकि रेप और बुराई ना हो, नारी की, औरत की इज़्ज़त हो, उसकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत हो। इसके लिए निकाह को आसान बनाया। इस्लाम में निकाह क्या है? निकाह दो चीज़ों का नाम है। नंबर एक, लड़की और लड़के का एक्सेप्ट करना और उसको कबूल करना, दो गवाहों की मौजूदगी, निकाह हो जाता है। अब ये जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं ये लवाज़िमात है, इसमें इस्लाम और शरीयत का कोई दखल नहीं है। नंबर दो, इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्या है? इस्लाम ने एक चीज़ रखा है कि जब आप शादी कर रहे हो, लड़की की एक इज़्ज़त और मुकाम है, उसको दैन महर देना होगा। दैन मोहर लाजिम और ज़रूरी है। अगर आपने नहीं दिया और दुनिया से वो रुखसत हो गई तो आप मकरूज़ हैं, कर्जदार हैं। क़यामत के अंदर आपको पूछगछ होगी। नंबर 3, शादी के बाद वलीमा करना अपनी वसात के मुताबिक। चाहे आपके पास 10 आदमी का खाने का हो तो 10 आदमी करिए, चाहे एक बकरे भून कर खाने की सलाहियत तो एक बकरा करिए। नाक और नमूद के लिए और बैंक से निकाल करके लोन ले करके नाम के लिए मत वलीमा कीजिए। ऐसे वलीमा को इस्लाम ने जायज़ करार नहीं दिया है। अपनी वसात के मुताबिक वलीमा करिए। और सबसे बेहतरीन वलीमा वो वलीमा है जिस वलीमे में गरीबों को पूछा जाए, गरीबों को, मिस्कीनों को पूछा जाए। वो वलीमा सबसे बेहतरीन वलीमा है। और नबी ने फरमाया सबसे बदतरीन वलीमा वो खाना है, सबसे बदतरीन, जिसमें उमरा और वीआईपी को पूछा जाए और गरीबों को ना पूछा जाए। वो खाना सही और दुरुस्त नहीं है। ये इस्लाम ने निकाह को इतना ही रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए गुजारिश यही है कि जहेज़ के डिमांड को ख़त्म कीजिए, निकाह को आसान कीजिए। इसलिए कि आज वो आपकी बीवी बन रही है, कभी वो भी किसी की बेटी थी, आपकी बीवी बनी, और आपकी बेटी भी किसी की बीवी बनेगी। और वही बेटियां कभी किसी की दादी बनती है, किसी की नानी बनती है, किसी की माँ बनती है। शक्ल तब्दील होता है। इसलिए गुजारिश यही है, आज यही है, आज हमारे भारत के अंदर ख़ास तौर पर हमारी बहुत सारी बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, उम्रों को पहुंच गई हैं। गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से उनकी शादी करना मुश्किल है कि हम मैरिज हॉल नहीं ले सकते, हम इतना खाना नहीं खा सकते, गाड़ी नहीं दे सकते, घोड़ा नहीं दे सकते, इतना डिमांड नहीं दे सकते, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां आज शादी से महरूम हैं, अपने घरों में ज़िंदगी कुफुत की गुजार रही हैं। इसलिए इस्लाम ने निकाह को आसान किया है। आप हजरात से गुजारिश है, ख़ासकर जवानों से, कि निकाह को आसान बनाइए और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत कीजिए। अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर ढालिए। इसी में दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इस निकाह को कबूल आम अता फरमाए। असल में ये निकाह मैं बता देना भी चाहता हूँ कि बचपने ही में आपसी रिश्ता दोनों के गार्जियन से तय हो चुका था।
और निकाह भी मुकम्मल हो चुका था। आज निकाह का समझ लीजिए एक तजदीद है या रुखसती कह लीजिए। आज ये रुखसती का दिन है। आप हजरात दुआ कीजिए अल्लाह इसको कबूल फरमाए, अल्लाह इस निकाह को आसान फरमाए, अल्लाह दोनों के रिश्ते को कबूल फरमाए, अल्लाह दोनों के गार्जियन को सही रुख पर चलने की तौफीक अदा फरमाए और हर नक्श शैतान से अल्लाह इन दोनों जोड़ों की और इन दोनों ख़ानदानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और जो मेहमान आए आसानी के साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। वह मालई नहीं जिनके रिश्तों को अल्लाह मजबूत फरमा दीजिए। अल्लाह तू दिलों को जोड़ने वाला है। अल्लाह दोनों के दिलों को जोड़ दीजिए। अल्लाह दोनों ख़ानदान के दिलों को भी जोड़ दीजिए। आपस में जो भी जिस तरह के भी खटा से हों ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तैनू मंगदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। ओ कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। देख दुनिया मेरी अखियों से, मेरा खाना पहनूं पलकों पे, एक उम्र का सौदा ना करिए, वादे कर दूं सातों जन्मों के। जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। ओ रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। पलक कदमों पे आ चुके, हसी लम्हात वो दे
मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। शामिल रहा दुआ में मेरी, नाम तेरा रहा जुबां पे मेरी। जिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे। पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। इश्क की दास्तां जुदा है मेरी, तू ही दोनों जहां बाखुदा है मेरी। यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे। फलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। फलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। चलिए तो चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू। तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कि चलिए तो चलिए। आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। सुन के धारे बहते हैं नजरे बचा के। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सियाही
नाम तोड़ के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के मेरा कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा जोड़े से तेरे जिगर तो रंग लगे नींदावे टूट गई झुम्मे वादाए रही सोचा वच तेरी पैया सारी सारी रात जगावे यादां जिक्र करावे क्यों ना आया सुभावे आज मेरे अंगना मेरा प्यार आया रे आज मेरे अंगना मेरा प्यार आया रे दिल ने जिसको चाहा वो दिलदार आया रे मेरा सोना सजन सोना सजन हो मेरा सोना सजन घर आया मेरा सोना सजन घर आया ईद हो गई मेरी मुझे चांद नजर आ गया मुबारका 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 मेरा सोना
हाँ मेरा सोना सजन, मेरा सोना सजन घर आया। ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया। मेरा सोना सजन, मेरा सोना, ओ मेरा सोना सजन, मेरा सोना। दिल मचले तेरे संग रहने को, रहने को। दिल मचले तेरे संग रहने को, रहने को। प्यार वाली प्यारी बातें करने को, करने को। आज कली के मन की कलियां खिल गई रे। मेरा सोना है, मेरा सोना। आज कली के मन की कलियां खिल गई रे। जागे मेरे नसीब, सारी खुशियां मिल गई रे। ओ मेरा सोना सजन, हाँ मेरा सोना सजन, मेरा सोना सजन घर आया। ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया। सोना सजन मेरा आया जी आया, मेरा सोना सजन मेरा आया जी आया। मेरा सोना है, मेरा सोना, मेरा सोना है, मेरा सोना। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न सोचा कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। तुमको है कुछ
चलो, हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। अरे हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तब ये भी न सोचा कौन हो तुम। बेचैन हूँ, यूं ही नहीं बेताब हूँ। तुमने देखा था जो कल, मानो वही मैं ख्वाब हूँ। आँखों ने आँखों में देख कर ये पहचाना कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तब ये भी न सोचा कौन हो तुम। अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के। तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा।
दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां हो गया खुश ठीक है क्या धमाका मिले साफी किए डबल पैकेज में डबल धमाका कितना है देखो देख लिए ना कम है 100 का नाम रही है देखो ज्यादा नहीं है 100 का नाम है खा देना नहीं ना 100 का नाम रही है 10 बचपन के
बिन बेटे का बाप भी देखो बेटी का ब्याह रचाए, रोके रुके ना आंसू की धारा, आंख छलकती जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई